16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम सती, जिनका महादेव के साथ में विवाह सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, माता सती के रूप में एक भाव कहा जाता है कि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, इसलिए महादेव ने उनका त्याग कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत अंदरूनी छुपी हुई कथा है। अभी मानस जी की कथा कर रहे थे सोमनाथ में, तब उस कथा का उद्घाटन हुआ। महादेव और नारायण ये एक दूसरे के उपास्य भी हैं और उपासक भी हैं। ये बहुत सुंदर संयोग इस बार हुआ है कि श्रावण और अधिक पुरुषोत्तम मास एक साथ है, हरि और हर। इस समय हमारी आपकी तो क्या उपासना चल रही होगी, लेकिन यहां पर यदि वैकुंठ में दर्शन करेंगे तो ऐसा होगा कि महादेव नारायण के चरणों में लेटे होंगे और प्रणाम करके जैसे खड़े होते होंगे तो नारायण महादेव के चरणों में प्रणाम करते होंगे, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होंगे। यहां महादेव पंचामृत अभिषेक करते होंगे नारायण का, और फिर नारायण पंचामृत अभिषेक करते होंगे महादेव का। एक दूसरे की उपासना चल रही होगी। और हम भी ऐसे ही करें, हम भी देखो रोज करते हैं। हम अपने लाल जी की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी उपासना भी हो रही है, और फिर अपने शालिग्राम भगवान के अभिषेक के जल से फिर हमारे गिरधर लाल जी, छोटे से लाल जी हमारे, ऐसी छोटे से उनके वो हैं शंकर जी, और उनका नाम पता है, हमारे ठाकुर जी का नाम गिरधर लाल और उनके शंकर जी का नाम गिरधर लाल लालेश्वर, गिरधर लाल के भी लाला। छोटे से स्फटिक के शंकर जी हैं, रोज उनका अभिषेक होता है। लेकिन अभिषेक किससे होता है? हमारे ठाकुर जी का जिससे स्नान होता है उस जल से शंकर जी का स्नान होता है। गंगा सबसे प्रिय है महादेव को, गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा नारायण के चरणों से निकली, इसलिए महादेव उससे स्नान करते हैं, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। तो महादेव और नारायण इन दोनों की भक्ति ऐसी एक दूसरे के प्रति, या महादेव भक्ति करते हैं तो फिर नारायण भी सोचते हैं इन्होंने इतनी की तो इससे दुगनी मैं इनकी करूंगा। तो क्या हुआ, एक बार भगवान कमल, सहस्त्र कमल चढ़ा रहे थे महादेव को, 1000 स्वर्ण के कमल, स्वर्ण कमल। अच्छा एक बात बताऊं आपको, महादेव के मंदिर में जब भी जाओ, चाहे विल्लुपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, कोई टोना टोटका नहीं बता रहा हूं मैं एक सामान्य भक्ति भाव बता रहा हूं। महादेव के मंदिर में जाओ, महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ, चाहे अभिषेक करो, चाहे विल्लुपत्र चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे माला पहनाओ, अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है कि मंदिर में जाते हैं ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलते हैं। मेरा ऐसा मानना है, महादेव को महादेव का ही नाम सुनाओगे उससे उनको शायद इतनी प्रसन्न, ऊब गए होंगे, अब तो सुन सुन के पक गए होंगे, पूरे दिन मेरा ही नाम गाते रहते हैं। महादेव के सन्मुख जाके उनको जो प्रिय है वो नाम गाओ। मैं रोज अभिषेक करता हूं, लेकिन अभिषेक करते समय मेरे मुख पर होता है श्री राम जय जय राम। और हमने एक श्रृंगी बनवाई है बनारस से, वो जो श्रृंगी जिससे अभिषेक होता है उस पर भी राम 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 राम, पूरी श्रृंगी पर राम लिखा है। लोग ओम नमः शिवाय लिखवाते हैं, हमने कहा नहीं, गंगा जल पंचामृत इस राम नाम के शब्द से स्पर्श करके तब महादेव को जाए तो महादेव भी प्रसन्न होंगे, मेरे राम आ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, श्री राम जय जय राम, ऐसे नामों का उच्चारण करते हुए महादेव पर जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, विल्लपत्र चढ़ाओ, महादेव और प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय सुनने से ठीक है थोड़े खुश होते होंगे, लेकिन राम नाम और नारायण नाम सुनकर के महादेव नृत्य करने लग जाते होंगे, वाह मेरा कोई, मेरे प्रेमी का प्रेमी आया है, वो प्रसन्न हो जाते होंगे। मानस में प्रभु श्री राम कहते हैं, जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, बालूका से जब शिव जी को बनाते हैं, उसके बाद भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूं मोहे न पावा। जो शिव से द्रोह करता है और मेरी उपासना करता है, राम जी कहते हैं, वो नर मुझे स्वप्न में भी नहीं देख पाएगा। और यही बात महादेव कहते हैं, जो राम जी से विद्रोह करता है और मेरी उपासना करता है
उस स्वप्न में भी मुझे पा नहीं सकता, मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए राम जी से द्रोह किया रावण ने। तो भले ही रावण के गुरु जी थे महादेव, लेकिन अपने 11वें रुद्र के रूप में महादेव ही हनुमान जी बनकर के आए और रावण को मारने में कारक बने। क्यों? क्योंकि शिव के उपास्य राम जी से विद्रोह किया रावण ने। इसलिए हनुमान जी महादेव के ही रूप में महादेव का ही रूप है हनुमान जी। अपनी शिष्य को मारने आए, बोले भले ही मेरा भगत हो लेकिन मेरे ही इष्ट से ईर्ष्या करता है। तो कथा बंधु ऐसे है कि सती का जो प्रसंग है ना, उसके पीछे एक बड़ी अंदरूनी कथा है। कथा ऐसी है कि एक दिन भगवान सहस्त्र स्वर्ण कमल चढ़ा रहे थे महादेव को, और सहस्त्र कमल चढ़ा रहे थे, 999 चढ़ाए। जैसे ही 1000वां कमल उठाने लगे तो महादेव ने एक कमल गायब कर दिया। अब एक कमल नहीं मिला तो नारायण भगवान खोजने लगे, बोले कहां चला गया कमल, मेरी उपासना अधूरी रह जाएगी, आसन से उठ नहीं सकते, आसन सिद्ध है। महादेव बोले अब मजा आएगा, अब पता चले इनका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि संकल्प कर चुके हैं कि 1000 कमल चढ़ाना है। भगवान ने बहुत देर खोजा, नहीं मिला तो महादेव मुस्कुराने लगे, बोले अब कहो नाथ, संकल्प पूर्ण कैसे होगा आपका? तो नारायण भगवान बोले उपाय है। बोले क्या? विश्व के सब लोग मेरे सर्वांगीण अंगों को कमल अर्पित, कमल का उपमा देते हैं। हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, नासिका कमल, मुख कमल, सब मेरा कमल ही कमल है। तो महादेव को जाकर के हृदय से लगा लिया, बोले मैं खुद ही कमल आपको अर्पित करता हूं, खुद को अर्पित कर रहा हूं। और जैसे ही महादेव को अपने हृदय से लगाया, महादेव भीग गए, नेत्र सजल हो गए। और महादेव ने आज घोषणा कर दी कि शिव का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण है, ये चतुर्भुज नारायण है। सबसे बड़े बड़े मेरे भक्त यही हैं। अब ये बात जैसे ही महादेव ने कही तो नारायण भगवान बोलने लगे, बोले अरे आपने हमको बड़ा बता दिया। अब देखो भक्ति में भी बड़ा बताना, ये भी भगवान को कष्ट दे रहा था कि आपने हमको बड़ा क्यों बता, हम भी आपको बड़ा बताएंगे, आप भी हमारे सबसे बड़े भक्त हो। महादेव बोले सिद्ध करके दिखाओ। बोले समय आने तो सिद्ध करेंगे। और सिद्ध कैसे हुआ? जब सती और शंकर जी दोनों राम कथा सुनकर के निकले तो वन में विचरण करते हुए जा रहे थे, तभी राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी के विरह से आतुर रुदन करते हुए घूम रहे थे। और दूर से ही जैसे ही महादेव ने देखा, राम जी को तुरंत दंडवत प्रणाम किया। सती को बोला प्रणाम करो। बोले क्यों, ये कौन है? ये बोले वही है जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, सीता जी का हरण कर लिया है रावण ने, उनको खोज रहे हैं, जल्दी प्रणाम करो, ये वही जा रहे हैं। तो सती कथा तो सुन करके आई थी, लेकिन दर्शन करने में उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भगवान है। अब ये कथा तो हम सबको पता है, लेकिन इसके पीछे अंदरूनी भाव है कुछ, अंत में पता चलेगा। सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान तो निर्विकार निरीह हैं, निर्विकल्प हैं, उनको मोह नहीं हो सकता, ये पत्नी के मोह में रो रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सती सीता जी का रूप धारण करके गई और कुछ नहीं किया, बस राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ने जब सती को देखा, सीता जी का रूप धारण करके गई थी, लेकिन जैसे ही सती ने पीछे मुड़ के देखा तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े थे और प्रणाम करते हुए बोले मां अकेली आई हो, महादेव नहीं आए साथ में। अब तो सती घबराई, बोले कि मैं तो सीता का रूप धारण कर, इन्होंने पहचान लिया मुझको। तुरंत भागी वहां से, दौड़ करके महादेव के पास गई। महादेव बोली क्या हुआ? बोले नहीं, मैं तो दूर से दर्शन में आनंद नहीं आया, पास से देखने गई थी भगवान को कैसे दिख रहे हैं। परंतु महादेव तो जानते हैं क्या हुआ है। महादेव जब लौट करके आए तो बंधुओं, सती इतनी प्रिय है भगवान महादेव को कि भगवान शिव अपने गलों में मुंडों की माला भी जो धारण करते हैं ना, एक बार पार्वती ने क्रोध करके पूछ लिया मुंड माला किसकी पहनते हो, तो भगवान महादेव ने स्पष्ट कर दिया, बोले हम तो अमर हैं,
परंतु हर बार कुछ समय के बाद आपको जाना पड़ता है, तो आप जब चली जाती हैं तब आपके मुंडों को ही हम अपनी माला में पहन लेते हैं और सदैव अपने हृदय से लगा करके, इतनी प्रिय है सती। वही सती पार्वती बन के आई, वही हर कल्प में नए नए रूप धारण करके सती ही आती हैं भगवान के पास। इतनी प्रिय है सती, कभी अपने से अलग नहीं करते सती को। लेकिन आज भगवान की सेवा में परीक्षा ली सती ने, तो महादेव जो आसन सदैव अपने बगल में लगाते थे, वो आसन बगल से हटा करके आज सामने लगाया, त्याग कर दिया सती का। और जैसे ही आसन सन्मुख लगाया, सती समझ गई कि मेरा त्याग हो गया है। हम लोग कथा यहीं तक जानते हैं कि भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया, और उसके बाद में फिर आगे कथा आती है कि वो वहां जाकर के सती ने अपने आप को सती कर दिया कि अब इस देह को वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसमें क्या थी? वास्तविकता इसमें यही थी कि सती एक बार नारायण के पास गई और नारायण से जाकर के कहीं, बोले हमारे महादेव बड़े व्याकुल रहते हैं। नारायण बोले क्यों? बोले वो सहस्त्र कमल वाली कथा में आपने खुद को अर्पित किया, तो भगवान हमारे महादेव ने आपको अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त बता दिया। तब आपने कहा था कि हम भी आपको सर्वश्रेष्ठ भक्त बताएंगे। तो वो सदैव इसी चिंतन में रहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा त्याग कर ही नहीं सकता। नारायण ने तो अपने संपूर्ण देह का मुझ पर त्याग कर दिया, संपूर्ण शरीर ही मुझको अर्पित कर दिया, मैं क्या त्यागूं उनके लिए। उनको सदैव यही चिंता रहती है। तब नारायण भगवान ने बताया, बोले देखो महादेव को सबसे प्रिय हो आप, मेरे लिए यदि वो आपका त्याग कर देंगे तो वो मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त हो जाएंगे। तो सती जी आप एक काम करना, जब हम राम बन करके आए तब आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आना। जब आप हमारी परीक्षा लेने के लिए सीता स्वरूप धारण करोगी, तब महादेव के मन में भाव आएगा, अरे ये तो मेरी पत्नी अब मेरी माँ के रूप में जा चुकी है, अब माँ को मैं पत्नी रूप में नहीं देख सकता। उस दिन महादेव आपको हमारी सेवा के लिए त्यागेंगे। उस दिन हम घोषणा कर देंगे कि हमारे भी सबसे बड़े भक्त महादेव हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आज सती का जैसे ही त्याग किया, सन्मुख आसन पधराया, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और बोले, महाराज मेरे लिए आपने अत्यंत प्रिय सी, युग युगों तक जिनका संग आप करते हो, ऐसी सती का आपने त्याग कर दिया। मैं आज घोषणा करता हूं कि नारायण के सबसे बड़े भक्त महादेव हैं। और इस लीला को, इस महादेव के विषाद को पूर्ण कराने में सहायक कौन बनी? सती। ये इसके पीछे की अंदरूनी लीला है। तो ऐसी सती का चरित्र यहां पर बताया गया। और फिर वही सती अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं और पुनर्जन्म लेकर के हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट होती हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में आती हैं और तब यहां पर महादेव को स्वीकार करती हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमीशान। श्रावण मास है, गंगा जी का तट है और ये ऋषिकेश की भूमि है। महादेव को याद करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमीशान। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपा
तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा नमामि चलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवामि पतिं भावकं नमामि कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोमो आपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा नमामि
ऋषिकेश में कई बार आना हुआ है मेरा। तो जब राम झूला लक्ष्मण झूला के आगे गरुड़ चट्टी आप पार करोगे तो वहां आगे फूल चट्टी है, वहां पर भी 2 बार कथा की है मैंने। तो गरुड़ चट्टी फूल चट्टी के बीच में एक पर्वत है। पर्वत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर्वत पर ऊपर एक आश्रम है, अभ्यारण्य। वहां पैदल ही जा सकते हैं, वहां पर कोई और साधन नहीं जाता। वहां हम 3-4 दिन रहे थे। तो अभ्यारण्य जो है वो जिस पर्वत पर विराजमान है, उस पर्वत श्रृंखला को भूतांचल बोलते जाने, ऐसे करके कुछ नाम है उस पर्वत का। हमने पूछा भैया इसका नाम भूतांचल क्यों है, और वहां एक झरना भी है। तो यहाँ के लोगों ने बताया, बोले महाराज ये जो ऋषिकेश के जितने भी पर्वत हैं ना, जब महादेव हिमालय पर विवाह के लिए पधार रहे थे पार्वती जी के साथ, तो अपनी सब बारात के साथ चल करके आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? अब कैलाश से आ रहे थे, जाने काशी से आ रहे, जहां से काशी से आ रहे थे। तो जब ऋषिकेश पहुंचे तो यहाँ के पर्वतों पर सारी बारात ने बैठ करके थोड़ी देर विश्राम किया, और यहाँ जो थोड़े बहुत झरने हैं वहां से पानी पिया। तो ये एक विशेष प्रकार से सारे भूत यहीं रहे थे इन्हीं पर्वतों पर, और यहाँ रह करके उन्होंने स्नान ध्यान और भोजन पानी आदि सब किया था। तो 3-4 दिन तक बारात यहीं रुकी थी ऋषिकेश में महादेव की। उसके बाद आगे ऊपर हिमालय पर प्रस्थान किए थे। तो 2, 4, 5 यदि रह गए हों तो कभी कभी दिख जाते हैं रात में किसी को, बारात के लोग। तो इसलिए रात्रि में ज्यादा घूमिएगा मत ऋषिकेश में। कहीं एक आध कोई बाराती मिल गया तो कहो, आपसे पूछे बारात गई थी आपने देखी, मुझे भी ले चलो, आप भी चलो संग में। तो इसलिए ये सब विनोद की बात है। लेकिन वहां उस पर्वत की यही कथा थी। हमको पहले 2 दिन तो हम लोग रात में घूम रहे थे 1-1, 2-2 बजे तक। जब हमको कथा सुनाई तो हम 10 बजे ही सो जाते थे कि यहाँ बाहर निकलना उचित नहीं है। और फिर 2 दिन तक हम एक झरने में नहा रहे थे। तो हमने वहां एक व्यक्ति से पूछा, मैंने इस झरने की विशेषता क्या? बोले महादेव की जब बारात रुकी तो भूतों ने इसमें पानी पिया था। मैंने कहा हम 2 दिन से नहा रहे थे भैया इसमें। तो इसलिए यहाँ पर गंगा जी को छोड़ बाकी सब स्थानों को प्रणाम मात्र ही करना, स्नान आदि सब झरना वरना पानी मत पीना, यहाँ पे हम वहीं स्नान करना सब। तो ऐसा अद्भुत महादेव का प्रसंग थोड़ा सा भागवत में सुनाया गया, सती चरित्र। उसके बाद उत्तानपाद राजा की कथा, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों से एक एक पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आसक्ति होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, छोटी पत्नी के साथ रहने लगे। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव के मन में इच्छा हुई मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठूं, पर छोटी मां ने कहा वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में मांगो कि छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी बहुत रोए अपनी मां के पास आके, बोले छोटी मां ने कहा है वन में जाके भगवान का भजन करके तब उनसे कहो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम आके इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी। ध्रुव की मां ने समझाया बेटा, मां ने क्या क्या कहा सब बातों को विशेष ध्यान मत दो, ये कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, इस बात को स्वीकार करो। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं, सुनने वाले के 4 लक्षण होते हैं, चातक, हंस, मीन और सुक। इन सब विषयों पर मैंने कई बार विस्तार से प्रवचन किया है, पर थोड़ा सूक्ष्म में कह चलूं। अब कृष्ण जन्म भी करना है, कथाएं बहुत हैं। तो चातक का स्वभाव होता है कि वो गंगा जल भी नहीं पीता प्यास लगती है तो। गंगा जल जिनकी वेद पुराणों में इतनी महिमा बताई गई, चातक उस गंगा जल को भी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी होता है बादल से गिरने वाले स्वाति के जल का, और अपने प्रेम के आगे उसको दुनिया के कितने भी लोग वेद पुराण कहते हैं गंगा का जल ऐसा, गंगा का जल वैसा, लेकिन चातक कहता है कितना भी हो, लेकिन मेरा प्रेमी तो काले बादलों का जल है, मैं उसी को ही पान करूंगा,
उसके आगे चाहे अमृत क्यों ना रख दूं, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। कथा का श्रोता प्रेमी ऐसा ही होना चाहिए। उसको कितने भी प्रलोभन दिए जाएं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन कथा का समय है तो उस समय सारे प्रलोभनों को छोड़े, केवल कथा को स्वीकार करे। ये चातक प्रवृत्ति के श्रोता। हमने देखा है कई बार क्या होता है, जब लोग ऐसे स्थानों पर कथा सुनने आते हैं ना, अब तो ऐसा नहीं होता कि कथा ऐसी सुनाते हैं कि उठ ही नहीं पाता, लेकिन कई बार लोग बाग क्या करते हैं, कथा के समय पर ही चले जाते हैं कहीं भी। और किस भाव से जाते हैं, अरे कल सुन लेंगे, आज घूमे आते हैं थोड़ा। नहीं, आप चातक की प्रवृत्ति के रहो। हमने सुबह की कथा रखी इसलिए ताकि पूरे दिन डोलो, सुबह कथा सुन लो, हमको छुट्टी दो, फिर कहीं जाओ। शाम की कथा में बंद जाओगे, क्यों? बोले सुबह उठो, खान पान को, फिर कथा का इंतजार, 3 बजे से कथा 6-7 बजे तक, ना सुबह के कच रहे ना रात के। इसलिए हमने सुबह ही कथा रखी, क्योंकि हमको भी कई आश्रमों में जाना होता है, ऋषिकेश आते हैं तो हरिद्वार भी जाना होता है, सुबह कथा करके सब फ्री हैं। लेकिन विशेषता यह है कि भैया कथा के आगे बहुव्यंजन भी मिले, अमृत भी मिले, उसका त्याग करो, कथा को प्रधानता दो। ये चातक प्रवृत्ति, चातक। दूसरी श्रोता की स्थिति होती है हंस। हंस का स्वभाव क्या होता है? हंस के आगे दूध और पानी मिलाकर के यदि बाल्टी में रख दिया जाए तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। श्रोता को भी ऐसा ही होना चाहिए। बोलने वाला कुछ भी बोले, लेकिन हमको सुनना वही है जो हमारे लिए उपकारी है, जो हमारे लिए हितकारी है। यही बात ध्रुव जी की मां समझा रही, बेटा हंस बनो। मां ने कहा वन में जाकर के भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। उसके बाद मां ने क्या कहा कि उनसे वरदान मांगना, मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म। ये सब बातें पानी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए दूध क्या है कि वन में जाके भजन करो, इसको स्वीकार करो। तुम्हारे लिए जो उपयोगी है केवल उसको स्वीकार करो। ध्रुव जी की मां ने कहा बेटा तू कल परसों नहीं, अभी इसी वक्त जा और वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज वन में गए, नारद किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में जितना हो सके, मैंने पहले दिन ही कथा में बताया था, सबसे बड़ा नियम क्या है पुरुषोत्तम मास का? भगवत वैष्णवों का दर्शन, भागवत की कथा श्रवण, और वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनका दर्शन। भगवान के दर्शन की ज्यादा प्रधानता नहीं है, भगवान के भक्तों के दर्शन की प्रधानता है पुरुषोत्तम मास में। और भगवान नाम गुणानवाद, तो भगवान नाम गुणानवाद में कौन सा नाम गाएं? तो सबसे श्रेष्ठ है ओम नमो भगवते। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो भी कुछ हम करते हैं उसका मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर देते हैं। तो आप जो भी करोगे, आप एक गोता लगाओगे तो वो एक काउंट नहीं होगा, वो 1000 ही काउंट होगा। गंगा जी में एक गोता भी लगाओगे तो 1000 ही गिना जाएगा। तो सोचो 10-15 दो गोते लगा लिए तो कितने माने जाएंगे? यहां पर एक बार कथा सुन रहे हो आप लोग, लेकिन मल्टीप्लाई इंटू 1000 ही गिना जाएगा। मतलब आप जब प्रस्थान करेंगे ना ऊपर, तो चित्रकेतु आपका बायोडाटा बताएगा क्या क्या किया, तो उसमें यही गिनेगा, बोले आपने 1000 कथाएं सुनी हैं। आप कहोगे सुनी तो एक ही थी हमने ऋषिकेश में, लेकिन सुनी पुरुषोत्तम मास में, इसलिए अधिक हो गई, उसका 1000 हो गया। लेकिन इन सब के बीच में ये भी ध्यान रखना, यदि आपने किसी एक व्यक्ति का हृदय दुखाया तो वो भी अधिक होगा। आपको इसी बात का पाप लगेगा कि आपने 1000 व्यक्तियों को दुखी किया। आपने किसी एक वैष्णव का अनादर किया तो वह भी अधिक होगा। आपने एक गाली बकी तो वह भी 1000 गालियों में गिनी जाएगी, सब अधिक हो जाएगा। इसलिए 1 महीना तक खूब विचार करना कि हम कुछ भी अनुचित कार्य ना करें। और हमारी कहे इस बात को मानिएगा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। गंगा जी के तट पर बैठ कर के 11, 21, 51, 108, 1008 जितना आपसे हो सके इस मंत्र का उच्चारण करना। और देखिए गिनती कितनी ये विशेष बात नहीं है, पर एक बार भी ले रहे हैं उस समय चित्त में क्या आ रहा है ये विशेष बात है। लोग 1000 नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हजारों नाम लेते समय स्थिति क्या होती है, चित्त क्या चल रहा है, सूरत में क्या हो रहा होगा, चेन्नई में क्या चल रहा होगा, दिल्ली में क्या हो रहा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा नहीं। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो तब आपके चित्त में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, त्रिभंग ललित श्री राधा रमण, बांके बिहारी, ये सब आपके चित्त में और आप उनके चरणों में ऐसा दर्शन करो। तब आपके द्वारा लिया गया एक नाम ही भी कल्याणकारी होगा। लेकिन 1008 नाम भी गाए गए, लेकिन चित्त कहीं और घूम रहा है तो उसकी कोई प्रधानता नहीं है। नारद जी ने ये मंत्र प्रदान करके ध्रुव जी को भेजा। ध्रुव जी महाराज वन में गए, वन में जाकर के 5 महीने तक उपासना की, तब जाकर के भगवान हरि प्रकट हुए और प्रकट होकर के ध्रुव जी से कहा वरदान मांगो। ध्रुव तुम हमको बुला रहे हो, अब हमारी स्तुति गाओ, क्या कहना चाहते हो, क्या बात है बताओ। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना। मैंने अनेक बार विस्तार से ध्रुव चरित्र कहा, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म में कह करके चल रहा हूं। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसौल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुण कथामृतपान मत्त। ध्रुव जी कह रहे हैं नाथ मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले कैसा व्यसन? कुछ खाने पीने का व्यसन नहीं चाहिए भगवान, सुनने का व्यसन चाहिए। और क्या सुनने का व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। बंधु एक बात बताएं, भगवत भक्ति को जब तक आप अपने लिए व्यसन नहीं बनाओगे तब तक वो भक्ति लाभकारी नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे व्यसनी व्यक्ति सांसारिक वस्तु को व्यसन बना लेता है, मदिरा को व्यसन बना ले, सिगरेट को व्यसन बना ले, तंबाकू को व्यसन बना ले। और व्यसन केवल ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट ही नहीं, कई लोगों के बड़े बड़े व्यसन होते हैं। कईयों को श्रृंगार का व्यसन होता है, वो बिना श्रृंगार के रह ही नहीं पाते, एक क्षण नहीं, रात में मेकअप करके ही सोते हैं। कई लोगों को ऐसा व्यसन, कई लोगों को कपड़े पहनने का व्यसन, कई लोगों को नए नए कपड़े खरीदने का व्यसन, कई लोगों को चटपटा खाने का व्यसन, कई लोगों को सुंदर रूप देखने का व्यसन, कई लोगों को सुंदर स्वर सुनने का व्यसन। ये इतने सारे व्यसन हम लोग अपने अंदर लगा लेते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले नाथ आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए, मुझे लत लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना लत के नहीं रह पाता, ऐसे में आपकी कथा के बिना तड़पने लग जाऊं, मचलने लग जाऊं, बिना जल के मछली तड़पे, ऐसे बिना कथा की मेरी स्थिति हो जाए। नाथ ये कृपा कर दो। कितना अच्छा वरदान मांगा भगवान से। ठाकुर जी बोले तुमने मुझको नहीं मांगा, मेरी कथा को मांगा। क्यों? बोले ठाकुर जी मैं आपको मांगूंगा तो आपका एक रूप मुझको मिल जाएगा। कटाक्ष नेत्र हैं, पतली सी नाक है, सांवले सा स्वरूप है, संग चक्र गदा पद्म धारण करके आप खड़े हो। अब मैं 365 दिन उसी रूप को देखता रहूंगा, लेकिन कथा में वक्ता ना जाने कितने रूपों का दर्शन करा देता है। कथा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि वहां आपके अनंत रूप दिखाई देते हैं। कभी आप अर्जुन का रथ चला रहे हो, आपके चेहरे पर पसीना आ रहा है, आपकी अलकावलियां आपके मुखमंडल पर आ रही हैं। कभी आप विराट रूप धारण कर रहे हो, कभी वृंदावन में त्रिभंग लली वंशी बजा रहे हो, गोपियों के संग रास विहार कर रहे हो, सुदामा के गले में गलवैयां डाल के घूम रहे हो, रुक्मणी के साथ विहार कर रहे हो। वक्ता आपके कितने रूपों को दे देता है। मैं आपसे आपका रूप मांगूंगा तो एक ही मिलेगा, लेकिन कथा मांगूंगा तो 1000 रूप प्राप्त होंगे। इसलिए नाथ मुझे आपकी कथा दे दीजिए।
अच्छा, एक बात की विशेषता बताएं, मैंने थोड़ा अवलोकन किया कि भागवत में जितने भी भक्त हैं, एक ने भी भगवान को नहीं मांगा। अभी गिनती करते चलो, भगवान को कोई नहीं मांग रहा है, सब भगवान की भक्ति मांग रहे हैं और भगवान की कथा मांग रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है बंधुओं? हमारी इंद्रियां जो है ना, ये सांसारिक इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों की लिमिट होती है किसी भी चीज का उपभोग करने की, उससे अधिक ये कर नहीं पाती। उससे अधिक कराओगे तो ये ऊबने लग जाती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों ने कहा, हे नाथ, आप कहीं हमको मिल गए और हमारी इंद्रियां कहीं सेवा भाव आदि से सांसारिक होने के नाते कहीं ऊब गई तो हमसे अपराध बन जाएगा। इसलिए आप हमको मत मिलो, हमको वियोगी रहने दो, आपके वियोग में हम रहें, लेकिन आपका वियोग संयोग का अनुभव कराता रहे, उसके लिए आप अपनी कथा हमको दे दो, हमको भक्ति दे दो, ताकि भक्ति के माध्यम से, कथा के माध्यम से आपका एक संयोग भी मिलता रहे और वियोग में हम तड़पते रहें। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, वियोग प्रेम को पुष्ट करती है। जिस व्यक्ति ने वियोग नहीं सहा, वो प्रेम और भक्ति का अधिकारी नहीं बन पाएगा। वियोग सहना अनिवार्य है, वियोग सहना पड़ेगा। वो बात अलग है, किसी को जरूरत ही नहीं है वियोग की तो अलग स्थिति है, लेकिन प्रेम आसक्त जो है, यदि उसको वियोग मिल जाए तो वियोग प्रेम को पुष्ट करता है और दृढ़ कर देता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप अपनी कथा रस मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे उसकी लत लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष बाद एक विमान आया, उस विमान पर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, भक्त चरित्र सबने सुने, कथाएं भी सबको याद होंगी, लेकिन उनके स्तुति में वो विशेषता क्या कहते हैं ये हमको सुनना है। ध्रुव जी ने एक बात और कही भगवान से, क्या कि हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे नाथ, हमारी आंखों को देखने की शक्ति आपने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति आपने प्रदान की, जीव को रस लेने की शक्ति आपने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की, पैरों को चलने की, समस्त इंद्रियों को शक्ति आपने प्रदान की। लेकिन ये मानव कितना अभागा है, शक्ति प्रदान करने वाले को कभी धन्यवाद नहीं कहता। धन्यवाद कैसे कहना है? मतलब अपनी उस इंद्रिय को भक्ति में लगा करके भगवान को धन्यवाद कहो। जैसे कि अभी आप कथा सुन रहे हो, तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से आप भगवान को कान देने के लिए कानों से धन्यवाद कह रहे हो। हे नाथ, हम आपकी कथा सुन करके, इन कानों से हम संसार को सुनते हैं, लेकिन आज आपकी कथा सुन करके इन कानों से धन्यवाद कह रहे हैं, आपने हमको कान दिए। जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम नेत्रों से ठाकुर जी को धन्यवाद कहते हैं। इन नेत्रों से हमने संसार देखा, लेकिन ठाकुर जी आज आपको देख करके हम इन नेत्रों से आपको धन्यवाद कह रहे हैं जो आपने हमको नेत्र दिए। ध्रुव जी महाराज वही कह रहे हैं, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से धन्यवाद देना चाहिए। हम अपनी कथा में कहते हैं, भैया अपनी किसी भी योग्यता को, आपको योग्य हो, आपको सुंदर गाना आता है, सुंदर नाचना आता है, सुंदर भोजन बनाना आता है, सुंदर कुछ भी करना सुंदर आपको आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई गुण ना हो, कोई ना कोई गुण तो है। उस गुण से संसार की जगह ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी को प्रसन्न करो।